हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? और देखिए, मैं आ गई हूँ आप सबके साथ। चाय नाश्ता कर लिया है, झाड़ू वगैरह लगा ली है और बच्चों को जगा दिया है अभी। और गुड़िया अभी सो ही रही है, वो अभी जगी नहीं है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ। और आज संडे है, किस तरह से मैं कैसे बच्चों के साथ, बच्चे घर पे ही हैं, किस तरह से काम को करती हूँ, किस तरह से घर मैनेज करती हूँ, आप सबको वो सब देखने को मिलेगा। और फटाफट से जल्दी से कितना जल्दी मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा पहले वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने कल कपड़े नहीं धोए थे जैसे कि आपको पता है। और कल मैंने कोई व्लॉग भी नहीं डाला था, शॉर्ट व्लॉग डाला था, क्योंकि एक्चुअली में कल मेरा फोन हो गया था खराब। तो इसकी वजह से मैं डाल नहीं पाई। और बच्चे मेरी करवा रहे हैं हेल्प। आज है संडे, तो बच्चे बच्चे बोले कि मम्मी हम भी आपके साथ काम करवाएंगे। तो मैंने उनको मना ही नहीं किया। मैंने कहा तुमको अच्छा लग रहा है तो तुम काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं, ये बच्चे पोछा लगा के देख रहे थे आपस में, क्योंकि ये पोछा है ना बहुत अच्छा है। मैंने ये फ्लिपकार्ट पे से ऑर्डर किया था। अगर आपको भी ऐसे झटा फटाफट से पोछा लगाना हो और साफ सुथरा, तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है। आप इसको एक बार परचेज करके जरूर देखना। मैंने तो ये ऑफर में खरीदा था फ्लिपकार्ट से। तो आप भी इसको खरीद के देख सकते हैं। इससे क्या है, हमारा जल्दी से फटाफट से पोछा लग जाता है और बिल्कुल क्लीन एकदम, फर्श एकदम इतना क्लीन साफ हो जाता है। और अगर आपकी तबीयत खराब हो तो बाई चांस बच्चे भी इससे पोछा आसानी से लगा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें निचोड़ने करने का झंझट नहीं होता है। तो ये देखिए, गुड़िया सो रही है। और इस अभी मैं कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। गुड़िया सो रही है तो कमरे में से बिस्तर वगैरह फटका रहे थे और पोंछा लगाऊंगी। फिर बच्चे अपने वैसे ही मस्ती कर रहे थे, पोंछे के साथ लगा के देख रहे थे। तो उधर से बच्चों ने पोंछा लगा दिया है। अब इधर की साइड से मैं लगा लूंगी, क्योंकि मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं। और ये फटाफट से मैं पोंछा लगा लेती हूँ। और गुड़िया जग गई है और मैं इस बेड शीट को निकाल के वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल दूंगी। और इस पे बेड पे बिस्तर कर दूंगी, बेड शीट बिछा दूंगी। और ये बच्चे आ गए नहा के, इनको रेडी कर देती हूँ तेल वेल लगा के। फटाफट से ये रेडी हो जाएंगे और फिर ये मंदिर चले जाएंगे। तो फिर मैं करूंगी, पोछा मैंने लगा ही दिया है, फिर मैं कपड़े धो लूंगी, क्योंकि गुड़िया बार बार फिर बाथरूम में जाती है। तो ये बड़ा लड़का आ गया है, ये अभी नहाया नहीं है, तो ये अब नहाएगा। इतने में ये काम कर लेती हूँ, इसको ना बच्चों को नाश्ता बना देती हूँ। और नाश्ते में मैं क्या स्पेशल बनाऊंगी, और मेरे ब्लॉग को एंड तक देखिएगा आप। और इस तरह से आप कामों को मैनेज करते हो ना, तो फटाफट से जल्दी हो जाते हैं। ये बच्चे नहा लिए थे और बड़ा लड़का नहाने के लिए गया है। अभी रेडी होके मंदिर चले जाएंगे। मुझे सिर्फ कपड़े धोने हैं, बनाना है और खाना बनाना है बाद में। तो आज संडे था, और संडे के दिन भी मैं किस तरह से अपने कामों को मैनेज कर लेती हूँ तीन तीन बच्चों के साथ, तो आप देख ही सकते हैं। और इस तरह से मैं सारे काम कर लूंगी फटाफट से। आप भी इसी तरह से अपने कामों को कर सकते हैं जल्दी से, क्योंकि इससे क्या है ना, आप बच्चों की हेल्प भी ले सकते हैं। संडे वाले दिन बच्चों की हेल्प लोगे ना, और बच्चों को साथ में काम करवाओगे, तो बच्चों का भी मन लग जाता है और बच्चों को कुछ सीखने को भी मिलता है। उन्हें समझ में भी आता है कि हाँ, क्योंकि फिर आगे जाके उनको कोई दिक्कत नहीं होती। उनका मन था तो मैंने उनको मना नहीं किया, ठीक है हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों को भी आना चाहिए। तो ये मैंने गुड़िया को रेडी कर दिया और अब मैं उसके काजल लगा दूंगी, क्योंकि वो अपनी दादी के साथ जा रही थी। हमारे यहाँ पे
मतलब पड़ोस में फंक्शन था तो वो आ जा रही थी, तो मैंने उसको तैयार कर दिया। वो माँ चली जाएगी और मैं नाश्ता बना देती हूँ बच्चों को। नाश्ते में मैं बनाऊंगी पोहे। तो ये मैं बड़े वाले लड़के के कपड़े निकाल रही हूँ और नाश्ते में पोहे बनाऊंगी। मैं कर देती हूँ बेडशीट साफ। इस तरह से ये आ गया, इसको भी रेडी कर देती हूँ एक बार। बच्चों से तेल नहीं लगाया जाता क्योंकि वो फिर इधर उधर करके ऐसे अजीब तरीके से तेल लगाते हैं, तो उस ढंग से नहीं मिसला जाता। तो मैं अब इनके तेल लगा दूंगी इस तरह से। और ये थोड़ा नाराज सा हो जाता है हर बार में। नहीं तो ये कपड़ों के ऊपर रूस रहा था, तो मैंने कहा भाई तेरे मन करे जो पहन ले। तो इस तरह से ये अब मैं इस पे बेड शीट डाल दूंगी। और इस तरह से बेड शीट डालने के बाद फिर मैं नाश्ता बनाने जाऊंगी, किचन को साफ करूंगी, इतने मेरे और कपड़े धुल जाएंगे। मैंने सोचा सारे कपड़े एक साथ इकट्ठा करके फिर पानी में निकाल के झटपट से सुखा दूंगी। तो ये देखिए, ये मंदिर से आ गया है बड़ा वाला लड़का मंदिर होके। अब ये मेरी करवा रहा है हेल्प नाश्ता बनवाने में। इसने बोला मम्मी मैं सब्जियां काट दूंगा, तो इसने टमाटर और मिर्ची वगैरह काटी थी। टमाटर काटे थे, तो मैं अब इन पोहो को इस तरह से, मैं पोहे बनाती हूँ इनको भिगो के, और ये सब्जी टमाटर और वेजिटेबल जो भी आपके पास हो वो सब करके और काट के और फिर तेल गरम करके और मैं फटाफट से ये सारी चीजें एक साथ डाल देती हूँ। ये मैंने मेरी भाभी से सीखा था। उन्होंने मेरे को बताया कि दीदी ऐसे बनाया करो, बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं ऐसे प्याज को फ्राई करती थी तेल में अच्छे से, फिर टमाटर मिर्ची ये डालती, फिर उनको भूंज के फिर पोहे डालती थी, तो कुछ इस तरह से बनाती थी। तो मेरी भाभी ने ऐसे बताया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये झटपट का तरीका। तो आप भी एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा इस तरह से पोहे बनाना। और सारी चीजों को काट करके और फिर तेल गरम करके उसमें जीरा राई और हींग का तड़का लगा के और सारी वेजिटेबल एक साथ डाल के और पोहे डाल के फिर उनको ऐसे मसाला डाल के और फिर नींबू निचोड़ के और फिर खाना बहुत टेस्टी लगते हैं यार, सच में। आप भी एक बार ट्राई करके देखना। तो इस टाइम पे अभी बज रहे हैं 9, 9:30 के करीब हो रहा है। तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ और बच्चों को भी करा देती हूँ। तो ये देखिए नाश्ता करके आ गई हूँ, किचन विचन साफ कर दिया, मैं कपड़े धो रही हूँ। आधे कपड़े मैंने धो लिए हैं, तो आधे रह गए हैं। आज मुझे चटाई वगैरह भी धोनी है, बेडशीट वगैरह धोई है, और जो फर्श पे मैं रूम में और बाहर जो चटाई बिछा के रखती हूँ बड़ी, वो भी गंदी हो रही थी। तो आज धूप निकली हुई थी, फिर पता नहीं कब बारिश हो जाए, तो इसकी वजह से तो मैंने सोचा ये भी धो डालती हूँ, ये भी धो लेती हूँ। तो अब मैं इनको सुखा लेती हूँ और इनको सुखा के और फिर मैं सुखा आऊंगी और इनको सुखा लेती हूँ। और मैंने वॉशिंग मशीन में, मैंने मेरे कमरे में जो पर्दे लगे थे वो भी धो दिए हैं, वो भी धोने को डाल दिए हैं। और मैं यहाँ बच्चों की डिमांड थी, आज संडे था तो उनको चाहिए थे छोले भटूरे, तो मैंने छोले सुबह खड़े होते ही भिगो दिए थे। काफी टाइम हो गया है, 2-3 घंटे हो गए, 6 बजे भिगोए थे, तो 2-3 घंटे हो गए हैं, बज रहे हैं 10। तो मैं छोलो आटा लगा के रख दूंगी, छोले उबाल के और फिर किचन साफ कर लूंगी। और फिर उसके बाद मेरी थोड़ी चटाई वगैरह रह गई, उनको पानी में से निकाल आऊंगी। और ये देखिए ये बना लिए हैं मैंने छोले भटूरे। आप लोग भी आ जाइए, इस टाइम पे बज रहे हैं 11 और मैं छोले भटूरे बना के सब काम से फ्री हो गई हूँ। आज संडे है बच्चों के साथ और ये सब मैंने काम झटपट से कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए छोले भटूरे खाने। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए नए हो तो, और मुझे सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। तो बने रहिएगा मेरे साथ।
फिर मिलती हूँ आपसे एक नए नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो ये देखिए मेरी गुड़िया को खिला रही हूँ मैं खाना इस तरह से। और अब मैं खा लेती हूँ खाना, तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। अब मैं आपके साथ इवनिंग का ब्लॉग शेयर करूंगी। तो आज इवनिंग में क्या होता है, आज संडे है तो किस तरह से कैसे क्या मस्ती होती है बच्चों के साथ, खूब सारी मस्ती करेंगे, उनको पढ़ाई लिखाई कराएंगे। और भी बहुत सारे काम हैं जो मैं संडे वाले दिन एक्स्ट्रा कर लेती हूँ, तो बच्चे मेरी हेल्प करा देते हैं, तो इससे मेरे काम इजी हो जाते हैं। तो आप भी इसी तरह से अपने बच्चों को काम सिखा, वो सीख भी जाते हैं, उनका मन भी लग जाता है और आपकी भी हेल्प हो जाती है और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी हो जाता है। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लाइक बहुत कम करते हो, एक लाइक का बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा। मैं इतनी मेहनत करके आप सब लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, आपको बताती हूँ किस तरह से कैसे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर कीजिए करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू माय यूट्यूब फैमिली। तो मेरे चैनल को आप जानते ही हो, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर मिलती हूँ इवनिंग के व्लॉग में, ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं क्या करती हूँ मेरी लाइफ में वो भी जानने को मिलेगा।